हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में बात करने वाली है आरआरबी जेईई सीबीटी 1 को लेकर के। मतलब क्या है कि कई सारे बच्चों के सवाल रहे हैं और अलग अलग बच्चों से मैंने भी फीडबैक लिया। अलग अलग शिफ्ट के अंदर बच्चे पेपर देखे हैं, तो कंप्लीट अपन एनालिसिस जो बच्चों का फीडबैक आया, मेरी जो ओपिनियन है ना, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। खास तौर से ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि बच्चों को सेकंड सीबीटी की किन बच्चों को तैयारी करनी चाहिए एक आइडिया लग जाए। कंप्लीटली जेन्युइन चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे आप वीडियो देखोगे, डायरेक्ट यूआर की ये कट ऑफ जा सकती है, ये शिफ्ट हार्ड थी, ये शिफ्ट ईजी थी, है ना। एक्चुअल में आरआरबी की जो कट ऑफ है ना, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है। अलग अलग ब्रांच के अकॉर्डिंग जो कट ऑफ है वो वेरी भी करती है, अलग अलग आरआरबी के अकॉर्डिंग वेरी करती है। उसके बाद जिनके अच्छे नंबर होते हैं तो उनको एक से ज़्यादा पोस्टों के लिए सीबीटी 2 के अंदर डाला जाता है। जिनके नंबर कम आते हैं तो एक दो पोस्टों के लिए जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में भी जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अलग अलग शिफ्ट के बारे में बात करने वाले हैं, कौन सी टफ थी या फिर कौन सी इजी थी, वो सब चीज़ें एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी। उसके बाद सीबीटी 2 की इनको तैयारी करनी चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। बाकी जो भी बच्चा चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों के बारे में जानकारी, गाइडेंस वगैरह समय पे प्रॉपर मिलता रहे। और हमारे टेलीग्राम चैनल में अगर आप अभी तक ऐड नहीं हुए तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। यहाँ पे आपको अलग अलग भर्तियों की नोटिफिकेशन है, अपडेट वगैरह, कंटेंट, सब चीज़ें यहाँ पे मिलती रहेगी। कोई भी अपडेट आपकी मिस नहीं होगी। और बेहतर तैयारी के लिए खास तौर से हम टेक्निकल की ही पढ़ाई करवाते हैं। टेक्निकल के लिए डेडिकेटेड ऐप और यूट्यूब अपना चैनल है। तो अपना टेक्निकल जॉब ज्ञान के नाम से मोबाइल एप्लीकेशन है। खास तौर से हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बहुत सारा हैंड रिटन के अंदर आपको कंटेंट है, वीडियो कोर्सेज है, टेस्ट सीरीज है, वीकली फ्री टेस्ट है, अलग अलग प्रीवियस ईयर पेपर्स है, सिलेबस वगैरह, ये सब चीज़ें आपको ऐप पर भी मिल जाएगी। गूगल प्ले स्टोर से भी टेक्निकल जॉब ज्ञान के नाम से एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी। सब प्लेटफॉर्म से ऐड हो जाएगा ताकि आपकी कोई भी अपडेट है ना मिस नहीं हो। और यहाँ पे आपको सब जेन्युइन अपडेट मिलेगी। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखो 16, 17 और 18 एग्जाम डेट के बारे में बात करें, भी पेपर के लेवल के बारे में, है ना। बच्चों के अंदर एक तरीके से झगड़ा है कि मेरी शिफ्ट का ये था, मेरी शिफ्ट का ये था। मतलब क्या है कि जो भी जिस शिफ्ट के अंदर पेपर दे के आया ना, खास तौर से मैं बात करूं 17 और 18 वाले बच्चे, सबको अपनी शिफ्ट का जो पेपर है वो टफ लगा है। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो कॉमन है। देखिएगा, इन 3 दिनों के अंदर अगर अपन थोड़ा इजी लेवल माने ना एग्जाम का, तो मेरे हिसाब से, मेरी ओपिनियन ये, जिन बच्चों से मैंने बात की है उनके अकॉर्डिंग भी यही है कि 16 दिसंबर के जो आपके 3 शिफ्टों के अंदर पेपर हुए थे वो एज कंपेयर टू 17 और 18 थोड़ा ईजी थे। ठीक है, थोड़ा इजी थे। बाकी यहाँ पे जो लेवल ना, इजी लेवल का नहीं बोल रहा हूँ, इसका जो लेवल था ना वो भी मीडियम लेवल था। क्या लेवल था पेपर का? मीडियम लेवल था। उसके बाद देखो 17 और 18 वाले जो पेपर है, इनके अंदर एक्चुअल में प्रॉब्लम ये थी, पेपर तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे। अब पेपर भले ही टफ नहीं हो, लेकिन कैलकुलेशन इतनी डाल दी कि एक प्रश्न को सोल्व करने के लिए मतलब क्या कि 3 प्रश्नों का टाइम लगे। तो बस वो आपके अटेम्प्ट तो वैसे भी कम हो रहे हैं ना, प्रश्न तो वैसे भी कम हो रहे थे, एक तरीके से आपके लिए तो वो हार्ड ही हो गया। एक्चुअल के अंदर जैसे कि बच्चों से मैंने फीडबैक ली है, अभी 100 प्रश्न आपके है ना, 100% में ये आपको बोलता हूँ कि 15 से लेकर के 20% जो बच्चे हैं ना, मैक्सिमम इतने ही बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 100 प्रश्नों को अच्छी तरीके से देखा है और उसके बाद में कौन से प्रश्न का उनको आंसर आया, उनको आंसर दिया है, और कौन से अगर नहीं आता है उनको छोड़ा है। कंप्लीट जो पेपर अच्छी तरीके से इतने ही बच्चे देख पाए। कैलकुलेशन इतनी टफ थी कि बहुत सारे बच्चे 70-80% बच्चे वो पूरे पेपर को भी नहीं देख सके। ये एक्चुअल चीज़ है। इस लेवल का यहाँ पे मतलब कैलकुलेशन दी गई थी। पेपर का लेवल ऑल ओवर अगर अपन बात करें इन शिफ्टों का, तो इनका जो लेवल था वो मीडियम टू हार्ड लेवल में इनका मानूंगा। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था, लेकिन हार्ड इसलिए बोलूँगा क्योंकि बच्चे अटेम्प्ट नहीं कर पाए, कैलकुलेशन टफ थी थोड़ा। अगर अटेम्प्ट के बारे में जैसे कि बच्चों से ओपिनियन मिली है, अभी ये जो पेपर है ना, इसके अंदर मतलब क्या है कि 75 से लेकर के 85 तक जो अच्छी पढ़ाई करने वाले बच्चे थे ना, वो बच्चे पेपर को अटेम्प्ट करके आए। और यही आपके 17 और 18 वाले पेपर के बारे में अगर अपन बात करें, जो बच्चा अच्छा पढ़ाई कर रहा है और बिना तुक्के मारे जो प्रश्न किए,
है ना, उन बच्चों के पास है ना वो 70 से 80 के आसपास में बच्चों ने पेपर को अटेंड किया है। मैं ये कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ, कट ऑफ तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी, उसके बारे में आगे अपन डिस्कस करेंगे। तो ये पेपर का थोड़ा मतलब क्या है कि लेवल के बारे में ओवरव्यू और मेरी ओपिनियन है। ज़्यादा नंबर के देखो नॉर्मलाइजेशन होगी, 100% होगी। नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा जो नंबर है ना बढ़ने के चांसेज है वो 17 और 18 वालों के रहेंगे। हालांकि देखो बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिनको मैं या फिर कोई भी टीचर है ना मतलब क्या कि एक्चुअल चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं दे सकता, जो आपका रिजल्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगी, है ना। एक्चुअल के अंदर यही होता है, लेकिन जो अपने को लग रहा है ओपिनियन है मेरी, वो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। इन तीनों दिनों के अंदर 16 वाला थोड़ा सा ईजी था, 17 और 18 के पेपर था वो थोड़े टफ थे, और यहाँ पे मतलब कैलकुलेशन ज़्यादा थी, जिसकी वजह से बच्चे एक्चुअल के अंदर बहुत ज़्यादा प्रश्नों को अटेम्प्ट नहीं कर सके। ठीक है, उम्मीद है ये इतनी बात आपको समझ में आई होगी। वैसे देखो जो भी पेपर दे के आया ना, अपनी शिफ्ट का पेपर है वो हर बच्चे को टफ लगा है, ये चीज़ है। मैंने बहुत सारे बच्चों से बात की, थोड़े से 16 वाले बच्चे हैं ना उनको थोड़ा सा संतोष है, बाकी 17 और 18 वालों को तो है एक्चुअल के अंदर वो चीज़। अब देखो कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा बात करें, CBT 2 की किन को तैयारी करनी चाहिए। यहाँ पे कट ऑफ है ना, सबसे पहले तो आपको पता ही भी RRB है, अलग अलग RRB के अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ वो वेरी करने वाली है। उसके बाद में आपकी जो कट ऑफ है वो ब्रांच के अकॉर्डिंग वेरी करेगी। किसके अकॉर्डिंग वेरी करेगी? ब्रांच के अकॉर्डिंग वेरी करेगी। सिविल की जो कट ऑफ है ना, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल है और अदर है, उनकी तुलना में 5-7 नंबर तक कम रहने वाली है ना। तो दूसरी चीज होगी आपकी ब्रांच के अकॉर्डिंग वेरी होने वाली है। और तीसरी चीज है कि आपकी पोस्टों के अकॉर्डिंग है ना, अभी जिनके कम नंबर होंगे ना, मान लीजिए कि किसी बच्चे के नंबर है वो 70 आ रहे हैं, एक बच्चे की किसी बच्चे के नंबर 75 आ रहे हैं, तो हो सकता है सिविल है एक ही ब्रांच से मान लो दोनों के, तो ये हो सकता है एक पोस्ट के लिए इसने क्वालिफाई किया और हो सकता है इन्हें 3 पोस्टों के लिए क्वालिफाई कर लिया हो। तो ये सब चीज़ें ऐसी रही कट ऑफ है वो मतलब क्या है कि वेरी करने वाली है। एक रेंज में आपको कट ऑफ की बताऊंगा इन सबको देखते हुए। अब देखिए सिविल के बारे में मेरी क्या ओपिनियन है, बच्चों से जैसे मैंने बात किया वो सब चीज़ों को एनालिसिस करके मैं अपनी ओपिनियन आपको दे रहा हूं। यहां पे मैं रेंज के बारे में अगर अपन बात करूं 65 से लेकर आपके 55 से लेकर के 65 तक जिन बच्चों का स्कोर बनने वाला है नॉर्मलाइजेशन के बाद में, है ना, वो बच्चे सिविल वाले अगर आप हो तो CBT 2 की आप तैयारी कर सकते हो, कंप्लीट आप उम्मीद कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्या है कि कई इस प्रकार के RRB होंगे जिनकी कट ऑफ वो कम जाएगी, ठीक है, और कई इस प्रकार के जोन है जैसे कि अपना पटना जोन हो गया, अजमेर जोन हो गया, है ना, कई यूपी के हो गए, है ना RRB, तो उनकी कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा जाती है, उनमें ज़्यादा कंपटीशन रहता है, तो उनके 55 गए ना तो वो अपना मतलब क्या है कि 60 मान लो, 62 मान लो, इस हिसाब से। और जिनके जितने ज़्यादा नंबर बनेंगे वो एक से ज़्यादा पोस्टों के लिए CBT 2 में जाएंगे, तो उनके सिलेक्शन के चांस है वो ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि उनकी पोस्टें उनके पास में ज़्यादा होने वाली है। सिविल का कंपटीशन कम रहेगा क्योंकि सबसे ज़्यादा वैकेंसी सिविल की है, सिविल क्या रेलवे में। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और अदर्स जितने भी है इनकी कट ऑफ देखो मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं, जिन बच्चों का 60 से लेकर के 70 के बीच में स्कोर बनने वाला है नॉर्मलाइजेशन के बाद में, वो बच्चे पूरी उम्मीद कर सकते हैं 60 नंबर। देखो अभी तो पता नहीं चलेगा अभी कौन से RRB की कम जाएगी या कौन से की ज़्यादा जाएगी, लेकिन ये रेंज रहेगी, आपको देखने को मिलेगा। कई ऐसे रहेंगे RRB जिनमें 60 पर भी सिलेक्शन होगा, कई ऐसे भी RRB रहेंगे जिनमें बच्चे 70 के जरिए क्वालिफाई करेंगे। कई पोस्टें ऐसी होगी जैसे कि आपकी डिपो मेटेरियल वगैरह हो गई तो उनमें 75, 80 और उससे भी अब हो जाएगी कट ऑफ। तो ये मैंने आपको एक रेंज दी है। अब जिनके मतलब क्या है कि जिन बच्चों के 60 के आसपास में आ रहे हैं ना नंबर, वो किसी न किसी पोस्ट के लिए और किसी न किसी RRB में आपको ये कट ऑफ हो देखने को मिलेगी। अब किस RRB की कितनी जाएगी वो चीज़ें अपन अभी मतलब बात नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे 60 से लेकर के 70 के बीच में, या फिर मान लीजिए कि ज़्यादातर मतलब क्या है कि 65 के आसपास जो बच्चे हैं ना वो भी कंप्लीट इस भर्ती से उम्मीद कर सकते हैं, CBT 2 की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो होगी ओपिनियन। बहुत सारे बच्चों से मैंने डिस्कशन किया है, पेपर के लेवल के बारे में अच्छी तरीके से मैंने जानकारी ली है। पहले की जो अलग अलग कट ऑफ है अलग अलग जोन की उनको भी मैंने कंसीडर किया है, वैकेंसी भी कंसीडर की है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है आपकी ओपिनियन अलग हो, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस और ओपिनियन
ये आपके सामने है। तो CBT 2 की इन बच्चों को अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। CBT 2 में आपका मेजर रोल रहने वाला टेक्निकल का, 100 नंबर का आपका टेक्निकल रहने वाला। टेक्निकल की तैयारी आप अभी से बहुत शानदार कर दीजिए। अब एग्जाम के बारे में थोड़ा सा अगर अपन बात करें तो पिछली बार के हिसाब से अगर अपन देखें ना, लगभग 3 महीने का टाइम मिला था। तो 3 महीने के टाइम में आप अभी से तैयारी स्टार्ट करते हो ना, बहुत अच्छी अपनी टेक्निकल की तैयारी कर लोगे, नॉन टेक भी अच्छे से आप तैयार कर लोगे। लेकिन अगर आप रिजल्ट का वेट करोगे, उसके बाद में अपनी तैयारी स्टार्ट करोगे, तो आपका CBT 1 निकल भी जाएगा तो आपको CBT 2 में नुकसान होगा, है ना। तो अभी से आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। ये चीज़ें मैंने इसीलिए बताई है ताकि बच्चे अपनी पढ़ाई है वो अभी से स्टार्ट कर सके। बाकी जो बच्चे मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, मेरे से पढ़ाई करना चाहते हैं, अपने ऐप पे जो बच्चे पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए भी मैं बता देता हूँ। अपन ने RRB JEE इलेक्ट्रिकल के लिए CBT 2 के लिए हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए स्पेशल एक मैंने कोर्स दे रखा है। 125 प्लस घंटे की उसके अंदर क्लासेज रहेगी। 100 घंटे के आसपास में क्लासें ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ। कंप्लीट टेक्निकल मैं ही पढ़ा रहा हूँ। हर चैप्टर के बारे में अपना अच्छी तरीके से थ्योरी पढ़ रहे हैं, उसके बाद उस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। यानी कि कंप्लीट जो मतलब क्या है कि चाहे आपका CBT 2 के लिए एक ही प्रकार की पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन होता है ना, फिर भी यहाँ से अच्छी तरीके से, जिस तरीके से मैं आपको मेहनत करवा रहा हूँ पढ़ाई करके, उस पोस्ट से भी आप उम्मीद रख सकते हो। और अभी मैं आपको इस कोर्स पे एक अच्छा डिस्काउंट ऑफर भी दे रहा हूँ। एक आपको कूपन कोड यूज करना है RRB JEE बिना स्पेस दिए कैपिटल लेटर में, तो अच्छा डिस्काउंट भी आपको इस कोर्स में मिल जाएगा। ये इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए। और जो बच्चे सिविल वाले बच्चे हैं ना, तो सिविल के लिए मैं आपको बता दूं कि सिविल वाले बच्चे या फिर इलेक्ट्रिकल के जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले केवल कंटेंट से पढ़ना चाहते हैं, कोर्स वगैरह उनको ज्वाइन नहीं करना है, तो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है technicaljobgyan.in के नाम से, मोबाइल एप्लीकेशन जो मैंने आपको बताया टेक्निकल जॉब ज्ञान के नाम से, इसमें हैंड रिटन नोट्स वाला जो ऑप्शन आता है यहाँ पे आ जाइएगा। यहाँ पे आने के बाद में आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। देखो, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए अलग अलग डिफरेंट एग्जाम के हैं, लेकिन RRB का जो सिलेबस है टेक्निकल का वो आपको यहाँ पे इसके अंदर मिल जाएगा। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का इन नोट्स के इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे ऑर्डर कर सकते हैं, डाक के जरिए हम भेजते हैं। बहुत ही अच्छा कंटेंट A4 साइज के अंदर हैंड रिटन मटेरियल आपको मिलेगा। प्योर एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट, फालतू का कुछ भी नहीं रहेगा और बहुत ही अच्छी तरीके से चीजें समझा रखी है। इसी हिसाब से सिविल वाले बच्चे उनके लिए, है ना, लगभग 400 के आसपास में पेज के अंदर कंटेंट रहेगा और पूरा का पूरा मतलब क्या है कि आपको एक तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड इस प्रकार का कंटेंट, मतलब कि खास तौर से बहुत सारे जो नए बच्चे होते हैं ना, उनको पता ही नहीं चलता भी कौन सी चीज पढ़े कौन सी नहीं पढ़े। काफी सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं जो रेलवे की भर्ती के लिए कहीं से स्पेशल बुक ढूंढते हैं, तो उन चीजों को कोई मतलब नहीं है। कंटेंट पढ़ो, स्टैंडर्ड कंटेंट पढ़ो, जो मतलब क्या है कि चाहे बुक से पढ़ो चाहे नोट से पढ़ो, उन चीजों को पढ़ो जिनको पढ़ करके लोग है वो सिलेक्शन लेते आए, है ना। ज्यादा नई चीजों पे आपको भरोसा नहीं करना है। उम्मीद है सब चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आई होगी ना। वीडियो अच्छा लगा हो प्यारा सा लाइक करना। टेलीग्राम चैनल पे आप ऐड नहीं हुए हो तो ऐड हो जाना, ताकि आपको हर भर्ती के बारे में अपडेट मिलती रहे। फ्री टेस्ट वगैरह ऐप में जो भी डालता हूँ टेलीग्राम पे आपको अपडेट मिल जाती है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।